हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज 24 जून के टॉप के सारे करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। विथ मैप देखेंगे और जीके जीएस के जितने भी फैक्ट्स होते हैं सबको रिवाइज भी करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है जो कि प्रीवियस वीडियो से रहता है। और डेली करंट अफेयर्स देखा कीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में मैं आपके 2 से 3 घंटे बचाता हूँ। लगभग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के बहुत सारे फैक्ट और खुद करंट अफेयर्स भी रिवीजन कराता हूँ। तो जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत अच्छा है उनके लिए। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो तो इसका घाटा उन्हें देखना पड़ सकता है अपने लाइफ में, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। क्विजेज चल रही हैं, डेली क्विज चलती हैं। आपको इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम एक ऐप होता है, इसको आप ज्वाइन करोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन करके क्विज का सही आंसर अपना देख सकते हो, कितनी आपकी तैयारी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वोल्केनिक माउंटेन माउंट मोरपी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, माउंट मोरपी कहाँ है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो ऑप्शन एक इंडिया, इंडोनेशिया, जापान और चीन। तो ये हुआ है माउंट मोरपी है इंडोनेशिया में। आइए इंडोनेशिया आपको ले चलते हैं। तो इंडोनेशिया जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आइलैंड वाला कंट्री है। यहाँ 25,000 आइलैंड है लगभग, ठीक है। मतलब आइलैंड सबसे बड़ा हो ना हो, 25,000 आइलैंड की संख्या सबसे ज़्यादा है। द्वीप समूह जिसे कहते हैं। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी थी जकार्ता, जहाँ पे आसियान का हेडक्वार्टर भी है, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है, कर दिया गया है पूर्वी कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ईस्ट कालीमंतन। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के अराउंड जितने भी कंट्रीज हैं सबकी राजधानी और करेंसी आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने एक राजधानी और करेंसी पे एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैंने शेयर किया था। बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बहुतों को फ़ायदा भी हुआ होगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडोनेशिया के बगल में है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर, ठीक है। और मलेशिया की एक तरीके से करेंसी क्या हो सकती है? तो वो होगी रिंगित। दूसरी है लेबनान, तो वेस्ट एशिया में पड़ जाता है। इंडोनेशिया की करेंसी का नाम आपको जानना चाहिए। तो इंडोनेशिया की करेंसी है रुपिया। क्या है? रुपिया, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं, ये रहा यहाँ से यहाँ तक इंडोनेशिया। मलेशिया हो गया। फिर बांदरसेरी बांगवान, ये नाम आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये है ब्रूनी। ब्रूनी भी एक देश है, यहाँ पे ब्रूनी की करेंसी है ब्रूनी की राजधानी है बांदरसिरी बांगवान जो कह लें, और यहाँ की करेंसी है ब्रूनी डॉलर, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है पॉइंट इधर का, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और बहुत यहाँ की करेंसी है। बर्मा या म्यांमार की राजधानी है नैपिडाउ और यहाँ की करेंसी है क्यात, ठीक है। लाओस की है वियंतियाने और यहाँ की करेंसी है कीप। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो एशिया के देश हैं उनकी राजधानी और करेंसी जरूर याद करिए, क्योंकि यहीं से संभावना सबसे ज़्यादा रहता है आने का सवाल। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति को कोरोना हो गया है? विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट नूर सुल्तान इज फाउंड कोरोना पॉजिटिव। तो ये है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था नूर सुल्तान, और कजाकिस्तान की राजधानी को भी अब बदल के कर दिया गया है, उसका नाम नूर सुल्तान, उन्हीं के याद में, उन्हीं के सम्मान में ये कर दिया गया है। तो इन्हीं को कोरोना हो भी गया है, इनकी उम्र काफ़ी है, लेकिन इन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब देखते हैं ये बचते हैं या फिर नहीं बचते हैं। अब ये है सेंट्रल एशिया का पार्ट। सेंट्रल एशिया, मैंने एशिया का मैप आप लोग देखोगे, मैंने वीडियो भी बनाया है उस पर। और दोस्तों, ज्योग्राफी का एक मैप सीरीज मैं चला रहा हूँ, क्योंकि मैप जो है पढ़ने से आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं, लॉन्ग टर्म तक याद रखती हैं। तो जो एशिया का मैप है उसे ज़रूर देखिए, यहाँ आई बटन पर दबा के देख सकते हैं, उस पर मैंने डिटेल शुरू किया है। 1-2 पार्ट एशिया में और आएगा, क्योंकि एशिया से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये कजाकिस्तान जो है, इसकी राजधानी अस्ताना ना होके अब हो गई है नूर सुल्तान। तो अब कजाकिस्तान तो हो गई। यहाँ की करेंसी की बात करेंगे हम, तो कजाकिस्तान की करेंसी हो जाएगी टेंगे। ध्यान से सुनिए, कजाकिस्तान की हो जाएगी टेंगे। फिर आता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान यहाँ पे है चाइनीज रीजन के पास, ये इसकी हो जाएगी किर्गिज सोम, ठीक है। नेक्स्ट आता है उसके नीचे ताजिकिस्तान।
तो ताजिकिस्तान की करेंसी हो जाती है, बताइए क्या होगी, रूबल, ताजिक रूबल, ये हो जाएगी रूबल। रूबल बोले तो रशिया की करेंसी है। नेक्स्ट होता है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या होगी, सोम, और तुर्कमेनिस्तान इसकी करेंसी होगी मानत। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी क्या होगी, मानत। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके सामने वो ये है, कुछ और देश राजधानियों को याद रखना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानी यहाँ की करेंसी है, पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया करेंसी है, और बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट, ईरान की राजधानी तेहरान, और यहाँ की करेंसी चेंज हुई है। तो ये जो करेंसी है ईरान की राजधानी, ये हो गई है तोमान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए होंगे तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे पहुंचेगा। इस आई बटन पे दबाएंगे तो जितने भी रिसेंट में प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सबकी लिंक आपके पास आ जाएगी। आपको सारे प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करने हैं। और साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि क्या आप एक लाइव सेशन चाहते हैं। अगर लाइव सेशन चाहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ इस बार इस चैनल पे लाइव सेशन दूं, ताकि जितने भी फालतू के लोग हैं जो बेकार सा सवाल पूछते हैं वो ना पूछें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो ये मनरेगा के तर्ज पे लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च किया गया है। अब झारखंड किस एरिया में पड़ता है भारत का, ये तो आपने देखे ही होंगे आपने कि ये एक तरीके से ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। झारखंड की राजधानी है रांची, और झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो एक है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, ये है झारखंड में। झारखंड में कोयल रिजर्व ज़्यादा है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, लेकिन कोयले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, ये सब जो है कोल रीजन है। हजारीबाग, बोकारो में क्या है, स्टील प्लांट। इन सब जगहों के नाम जरूर याद रखिएगा। बोकारो और भिलाई, ये दोनों स्टील प्लांट सबसे पहले ये भारत में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, झारखंड के सीएम और गवर्नर दोनों आपको याद रखना है। जो भी है इसके सीएम और गवर्नर, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैंने कई बार बताया है, हमेशा रिवीजन कराता हूँ। बिहार के हैं सीएम नीतीश कुमार, और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के तो आपको पता ही है, आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, चौथी बार अभी रिसेंट में सीएम बने हैं, और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज बीएसई सेंसेक्स रैंक इन वर्ल्ड शेयर मार्केट। अब देखिए एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इसके हिसाब से भारत का बीएसई सेंसेक्स जो है, एक होता है आप सुनते भी होंगे एनएसई निफ्टी, और एक होता है बीएसई सेंसेक्स। तो बीएसई जो है वो 200 कंपनियों का समूह होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्लीज नोट इट डाउन। बीएसई जो है 200 कंपनियों का समूह है, और एनएसई 50 उसे कहते हैं, तो 50 कंपनियों का समूह है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका होता है बीएसई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसका नाम है बीएसई सेंसेक्स। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछे गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे जरूर नोट कर लो भाइयों। बीएसई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200 कंपनियों का, और एनएसई का 50 कंपनियों का। इसमें अब रैंकिंग एक जारी हुई है एक रिपोर्ट के हिसाब से, कि ये जो बीएसई रैंकिंग है ये भारत का कितने स्थान पे आता है पूरे दुनिया में। तो ये आता है 10वें स्थान पे, 10वें स्थान पे, जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, कुछ दिन पहले इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी हुआ था, इसमें भारत की रैंक थी 168, और जल्दी मैं रैंकिंग पे भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। इंडिया साइंड 200 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट टू विच कंट्री टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। भारत किस देश के साथ 200 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कोरोना से लड़ने के लिए। तो ये देश है फ्रांस, रूस, चीन, जापान। तो ये देश कौन सा है, ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस जो है ये सीन नदी के किनारे है। फ्रांस कहाँ है, यूरोप में है, और करेंसी यहाँ की हो जाएगी यूरो। अब यूरोपीय यूनियन से अभी कौन सा देश अलग हुआ है, तो वो है इंग्लैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये मैंने बताया भी है कई बार और ये विगत दिनों बीता भी है। तो ये ओलंपिक डे है, ये है 23 जून को। अब ओलंपिक जानते ही आप, गेम्स होता है जो कि एथेंस से शुरू हुआ था। ग्रीस एथेंस रीजन जो थे उन जगहों से ये शुरू हुआ और आज लगभग भारत के, मैं क्या कहूँ, विश्व के जितने भी देश हैं सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के सारे राज्यों से प्रतिद्वंदी जाते हैं इसमें खेलने के लिए। तो ये 23 जून को मनाया जाता है। अब 23 जून को इसके अलावा कौन कौन से डे और मनाए जाते हैं? एक मनाया जाता है यूएन पब्लिक सर्विस डे, इंटरनेशनल विडोज़ डे, विधवा दिवस, और पब्लिक सर्विस दिवस। दो मनाया जाता है 23 जून को। 26 जून को देखिए क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। जो भी जिन लोगों के खिलाफ भी टॉर्चर हुआ है उनके सपोर्ट में डे है 26 जून को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये भी मनाया जाता है 26 जून को। और 29 जून को मनाते हैं स्टैटिस्टिक्स डे। अब 21 जून को देख लेते हैं। 21 जून को आपने मनाया भी होगा, फादर्स डे मनाया आपने, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया, और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया। मतलब 4 दिन है, 4 दिवस है, इसे प्लीज़ नोट कर लीजिए। पितृ दिवस या फादर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 2015 में शुरू हुआ था और ये 2015 से रेगुलर 21 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, जल जीवन जो होता है, जल के बारे में अध्ययन, और इसके लिए एक स्पेशल डे मनाया जाता है 21 जून को। वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून को। दोस्तों पिछले मंथ के जो मैंने दिन बताए थे, मई जून, ये सबका अलग अलग मंथ का मैं डे ले आता हूँ, कौन सा दिवस फेमस है। उसमें मैंने कॉमनवेल्थ डे बताया था। तो अगर आपको याद है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को रियल में याद रहता है कॉमनवेल्थ डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मिशन जीरो कहाँ लॉन्च किया गया है? मिशन जीरो कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन 1 है मुंबई, दिल्ली, अमृतसर और पटना। अब ये मिशन जीरो कहाँ हो सकता है जहाँ कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा हैं? तो वो जगह है मुंबई, और इसी के लिए ये लॉन्च किया भी गया है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, ठीक है, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में पहला बुलेट ट्रेन कंसाइनमेंट शुरू होगा। बुलेट ट्रेन का कार्य भी शुरू कर लिया गया है। मुंबई में और क्या क्या है? सिद्धि विनायक मंदिर है मुंबई में। मुंबई के महाबालेश्वर में कौन सी नदी निकलती है बताइए, कृष्णा या कावेरी? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबालेश्वर से। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कोगालू डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से। तो दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। अब अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, मुंबई में और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मुंबई किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और गवर्नर हैं वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये कहाँ हैं? तो ये गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। साथ ही साथ एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं महाराष्ट्र में। बहुत ही प्यारा जगह है, और अगर आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से आप देखेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे तो आप मोहित हो जाएंगे। अदरवाइज़ बहुत लोगों को तो बस वो पत्थर ही दिखता है, ठीक है। तो ये अपने अपने देखने का नज़रिया होता है, दुनिया को आप किस नज़र से देखते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, और साथ ही साथ जो भी दोस्त हैं उनमें भी ज़रा इसे शेयर करिए, ठीक है। और क्विज़ के लिए प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।